हेलो एवरीवन। देखो यूजीसी नेट में आजकल जितने भी हम एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते ही हमें एक्चुअल में बहुत सारे कीवर्ड ऐसे मिलते हैं कि चाहे हम इंटरकनेक्ट हो ओल्ड रिड्यूस थ्योरी के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर सॉल्व करते टाइम एक कंफ्यूज क्रिएट हमारे माइंड में हो जाता है। तो एक्चुअल में आज का जो टॉपिक है निष्ठा, तो कंप्लीट सबसे पहले आपको एक एक कीवर्ड देखना है। कीवर्ड देखने के साथ साथ आपको एक्चुअल में जो भी इसमें मॉड्यूल्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से इंटरकनेक्ट करना है और सबसे पहले इसकी एक्चुअल में फुल फॉर्म आपको देखनी है। देखो यूजीसी ने अपना जो दायरा जो कर दिया है किस तरीके से कर दिया है। एक्चुअल में जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल पर पूछे जाने लगा है, ठीक है, चाहे उसको सिलेबस के अंदर कैटेगराइज किया हो या नहीं किया हो, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे हैं देखो हम सबको वो सारी चीज़ें फेस करनी है और फेस करते ही हमें सिर्फ एक स्मार्ट लर्नर बनना है कि मतलब हम एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे, ठीक है। हमारा एक मेन पर्पज़ जो होता है एक्चुअल में कि हमें सिर्फ एग्ज़ाम को पास आउट करना है, ना कि हमें किसी और तरीके से इसको मतलब एक एनालिसिस मोड पे देखना है। सबसे पहला आपको एक्चुअल में देखना है कि निष्ठा क्या है। निष्ठा इज ए टोटली फोकस ऑन टीचर ट्रेनिंग इन प्राइमरी लेवल, ठीक है। आपका एक्चुअल में एक कीवर्ड तैयार हुआ कि कंप्लीट रूप से जो फोकस करती है किसके ऊपर फोकस करती है, टीचर ट्रेनिंग के लिए फोकस करती है, किस लेवल तक के लिए करती है, प्राइमरी लेवल तक के लिए करती है। साथ के साथ अब सेकंड आपके लिए यहाँ पर पॉइंट आता है कि निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि काफ़ी बार पता है क्वेश्चन में मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया है, साथ के साथ निष्ठा की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आपको एक एक कीवर्ड को मिस नहीं करना है, एक्चुअल में साथ के साथ आपको नोट डाउन करना है। अगर मैं निष्ठा की फुल फॉर्म की बात करूं तो निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। सेकेंड एक्चुअल में आपका यहाँ कीवर्ड कंप्लीट रूप से क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की तरफ आऊँ, यानी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा इसको निष्ठा को लॉन्च किया गया 2020 में, ठीक है। अब सीधी सिंपल ऑप्शन है, इसको लॉन्च क्यों किया गया, इसके पीछे का एक्चुअल में पर्पज़ क्या था। ये जितने भी हमारे एक्चुअल में 1 से लेकर 8 तक के जितने भी टीचर हैं तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 8 तक के जितनी भी क्लासेस हैं उनसे इंटरकनेक्टेड जितने भी हमारे टीचर हैं उनको कंप्लीट रूप से एक ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो भी एक प्राइमरी लेवल की जो हमारी एक्चुअल में एजुकेशन है उस एजुकेशन में क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। अब ये रही आपकी एक्चुअल में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा हम इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, यानी सन 2022 का एरा था, तब एनसीईआरटी ने 3.0 मॉड्यूल्स को शुरू किया। अब आप ये सोचेंगे कि 3.0 मॉड्यूल्स का मीन्स क्या है। 3.0 जो मॉड्यूल्स होता है इसमें आप ग्रेडेड वर्जन होता है जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ ये हमेशा इसको ना इंटरकनेक्ट करता है। अब देखो इंटरकनेक्ट कैसे करता है, फॉर ऑफ एग्जाम्पल पेडागोजी हो गया, असेसमेंट हो गया, आउटकम टूल हो गया, या मैनेजमेंट हो गया, या जितने भी एडवांस बेस में जितने भी एक्चुअल में हमारे पास क्या है, जितनी भी क्वालिटीज़ होगी, मतलब जो ट्रेनिंग बेस पे जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी, साथ के साथ कंप्लीट रूप में जो हम बच्चे को एक सीखने की पर्पस के आधार पर उन सारी चीज़ों के साथ इंटरकनेक्ट करेंगे। अब जो निष्ठा मॉड्यूल्स जो बात करता है, मतलब 66 इसमें मॉड्यूल्स हैं। अगर 66 इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं तो वो क्या काम करते हैं, मतलब सभी मॉड्यूल्स का काम होता है एक्चुअल में सभी को अलग अलग तरीके से ट्रेंड करने का। अगर ट्रेंड किया जाएगा मतलब इट इज़ ए टोटली फोकस ऑन थ्योरी एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए बात करेगा। मतलब ये जो है मतलब जितने भी मॉड्यूल्स हैं, अगर एक लाइन में कहा जाए निष्ठा के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, हर एक मॉड्यूल्स के आधार पर हम सबसे पहले बात किसके लिए करेंगे, सब में प्रत्येक मॉड्यूल्स में थ्योरी होनी चाहिए, थ्योरी है तो एक्चुअल में एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिविटी है तो प्रैक्टिकल मेथड होना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसलिए कंप्लीट जो फोकस करता है प्राइमरी लेवल पे चाइल्ड सेंटर्ड पे फोकस ये करता है। ये कहता है एक्चुअल में जो मॉड्यूल्स 4 है ना, तो 4 मॉड्यूल्स के आधार पर हमें क्या बताया गया है, 4 मॉड्यूल्स के आधार पर एक्चुअल में जो बताया गया है कि फर्स्ट मॉड्यूल्स क्या है, असेसमेंट के साथ रिलेट है कि बच्चे एक्चुअल में इसमें सीखने की प्रक्रिया के साथ कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं और हम उनका कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड मॉडल क्या है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब उसमें क्या कहते हैं, यानी जो बच्चे की एक प्रक्रिया है वो कैसे शिक्षण पद्धति को इम्प्रूव करेगी, ठीक है। थर्ड मॉडल है डेवलपमेंट, यानी जो स्कूली शिक्षा है उसके अगर हम गुणात्मक विकास के लिए बात कर सकते हैं तो उसमें छात्र का कल्याण कैसे होगा, ठीक है। फोर्थ मॉडल जो बात करता है डिजिटल के लिए बात करता है मॉड्यूल्स। अब वो डिजिटल के लिए बात करेगा तो वो कैसे करेगा, यानी कंप्लीट रूप से अगर हम बच्चे को शिक्षा देंगे तो वो कैसे टेक्निकल और एक डिजिटल बेस
पे होगी। फॉर ऑफ एग्जांपल डिजिटल बेस पे कैसे होगी, जितने सारे आपकी ई लर्निंग आ रहे हैं, ठीक है, ई लर्निंग है, जितने भी आपके ई रिसोर्स आ रहे हैं, जितने भी एक्चुअल में आपके प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, तो उसके साथ एक मेन पर्पज जो होगा कि कंप्लीट रूप से हम इस मतलब एक टीचिंग को, एक ट्रेनिंग को जो बच्चे को बताना चाह रहे हैं कि उसका आउटकम कैसे विकसित हो रहा है, ठीक है। सबसे कंप्लीट आपको एक एक इसके कीवर्ड को अप्रोच करना है। फर्स्ट कीवर्ड तो ये आ रहा है कि एक्चुअल में निष्ठा इज टोटली फोकस ऑन प्राइमरी लेवल, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक के जितनी भी एक्चुअल में इसमें क्लासेस आ रही हैं, सबको एक स्पेशल ट्रेनिंग के साथ इसमें क्या किया जाएगा, इनोवेट किया जाएगा। फुल फॉर्म देखनी है, मॉड्यूल्स देखने हैं, और ये 3.0 की जो एक प्रोसेस प्रक्रिया है एक्चुअल में किसके दोबारा चलाई गई है, एनसीईआरटी के दोबारा चलाई गई है। कब चलाई गई है, सन 2022 में चलाई गई है। मेन पर्पज़ क्या है, क्योंकि कंप्लीट रूप से जब हम उसकी एक क्वालिटी को देखेंगे और एक्चुअल में नॉलेज में गेन करेंगे, साथ के साथ हम उसको क्या करेंगे, एक होलिस्टिक लेवल की तरफ लेके चले जाएंगे। यानी बच्चे को कंप्लीट रूप से जब हम असिस्ट कर रहे हैं, उसका आउटकम बच्चे का देख रहे हैं, नॉलेज बच्चे की देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक थ्योरी बेस होगी, प्रैक्टिकल बेस होगा, और साथ के साथ जब प्रैक्टिकल और थ्योरी होगी तो हम उसको एक ट्रेनिंग बेस के आधार पर सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे को हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज करनी है, एक इम्प्रूव अच्छा करना है। तो निष्ठा इज टोटली फोकस ऑन द टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ। अगर एक्चुअल में आपको लगे कि कहीं से कोई आपका कोई पॉइंट मिस हो रहा है, या एक्चुअल में आपको किसी टॉपिक की नीड है, तो यू कैन कमेंट्स मीन कमेंट सेशन, ओके। आप एक स्मूथली तरीके से आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, बेटा मैं उसी तरीके से एक वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। डोंट वरी, ओके। क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन का भी एक लेवल यूजीसी ने एक ब्रॉड कर दिया है। देखो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्चुअल में अभी हम जो पढ़ते थे ना, जो निष्ठा की अगर मैं बारे में बात करूं कि निष्ठा को केवल हम कितना देखते थे, कितना पढ़ते थे, केवल फुल फॉर्म से देखते थे, ठीक है। या फिर कंप्लीट रूप से जो निष्ठा की अगर मैं बात करूँ, हम कितनी सारी चीज़ें अप्रोच इसके अंदर करते थे। फॉर ऑफ एग्जाम्पल जैसे निष्ठा के साथ इंटरकनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे कि प्राइमरी लेवल के लिए पूछा जाता था, ठीक है। मॉड्यूल्स नहीं पूछे जाते थे। 16 तो एक्चुअल में मॉड्यूल्स हैं जो अलग अलग डिफरेंट लेवल के लिए बात करेंगे। जो भी एक ट्रेनिंग होगी, सबका एक बेस अपना अलग अलग हो, लेकिन 4 इसके अंदर मॉडल्स आते हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, एक एक चीज़ को अप्रोच करना है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि एक एक चीज़ सब तक पहुँचे। एग्जाम के पर्पज़ तक मैं आपकी शॉर्ट नोट्स के आधार पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगी। सो थैंक यू फॉर एवरीवन दैट वाज वाचिंग मी, जॉइन मी एंड एंजॉय दिस सेशन। सो बाय बाय, टेक केयर।